अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पीएमटी 1996 का है। जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड डी। देखो जिन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होता है, आपको ये मालूम है कि आपको उन दो पॉइंट्स के बीच में करंट सप्लाई करनी पड़ती है, बैटरी लगानी पड़ती है ना। बाद में ये देखना पड़ता है कि इस सर्किट में किस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है। अगर करंट फ्लो होते वक्त करंट ब्रेक हो रही है तो पैरेलल में लेते हैं, नहीं हो रही तो सीरीज में लेते हैं, मालूम है ना आपको। तो ज़रा देखिए ध्यान से, अगर मैं ये ए है, अब देखो मैं ए और डी के बीच में अगर मैं एक बैटरी लगा दूं, कोई दिक्कत? थोड़ा अजीब डायग्राम बन रहा है, ज़रूरत है नहीं, मैं लगा रहा हूँ। तो करंट ऐसे फ्लो हुई, ज़रा समझिएगा। मान लीजिए ये आई करंट फ्लो हुई है ना, ये आई करंट फ्लो हुई। यहाँ जब करंट जाएगी, यहाँ दो भागों में ब्रेक हो जाएगी, सही कर रहा हूँ मैं। मान लें इधर I1 हो गई और इधर I2 हो गई, डायग्राम दिख रहा है ना आपको। अच्छा, जब यहाँ I2 पहुँची तो क्या इस रास्ते में करंट जाएगी? R3 वाले रास्ते में? क्या R3 वाले रास्ते में जाएगी करंट? कहाँ जाएगी भाई? कौन सा रास्ता है उसको? भाई करंट सप्लाई के लिए ज़रूरी है कि करंट पूरा चक्कर पूरा करके अपने घर आना चाहता है, यानी बैटरी में दोबारा आना चाहता है, समझे भाई? करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यानी यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगी, यानी ये वाला रेजिस्टेंस बेकार है, सही कर रहा हूँ मैं। अब जरा देखो, ये I2 I1 यहाँ तक आया, क्या इधर I1 का कोई करंट जाएगी? इधर रास्ता कंप्लीट है, इधर भी ब्रिज कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी बेकार हो गया। तो ये I1 इधर आने वाला है ना, और ये I2 इधर आने वाला है, और ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे, फिर I करंट हो जाएगी। डायग्राम समझ में आ गया नहीं आ गया? अब जरा ध्यान से देखो, ये R2 और R8 में करंट सेम है ना भाई, I2 ही तो फ्लो हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि R2 और R8 दोनों काहे में है? सीरीज या पैरेलल? सीरीज में है ना। अब मैं ये बैटरी निकाले दे रहा हूँ यहाँ से, ये रास्ता थोड़ा हमको चाहिए, हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज में होंगे और इनका इक्विवेलेंट हमने मान लिया फिलहाल R9। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि R9 की वैल्यू R2 प्लस R8 यानी कि 20 ओम की होगी? क्यों भाई? यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट 20 ओम हो गया। डायग्राम दिख रहा है ना आपको? यानी क्या मैं कह सकता हूँ दोनों वायर मिलकर के एक सिंगल वायर बन गए जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। क्यों? तो अगर मैं एक काम करूं कि इन दोनों वायर को यहाँ से हटा दूं, इन दोनों वायर की जगह एक सिंगल वायर लगा दूं 20 ओम का, जिसकी वैल्यू R9 है, तो चलेगा नहीं चलेगा? जिसमें करंट I2 फ्लो हो रही थी। क्यों? अब यहाँ देखो, ये I1 करंट इस रास्ते में जा रही है, ये I1 करंट इस रास्ते में जा रही है, तो R7 और R5 ये भी सीरीज में है। R7 एंड R5 ये भी सीरीज में है। इनका इक्विवेलेंट हमने R10 मान लिया, तो R10 की वैल्यू भी आएगी R7 प्लस R5 बराबर 20 ओम। ये भी बात सही भाई। यानी कि मैं कह सकता हूँ, अच्छा ये वाला रेजिस्टेंस बेकार ही हो गया, काम ही खत्म इसका है। यानी ये दोनों वायर एक सिंगल वायर में कन्वर्ट हो गए, ये दोनों वायर एक सिंगल वायर में कन्वर्ट हो गए, जिसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, और ये वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R10 है, यानी 20 ओम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो करंट हुई थी ये दो भागों में ब्रेक हुई थी, तो क्या R9 और R10 पैरेलल में नहीं है? R10 और R9 ये पैरेलल में हो गए। क्यों? और इसका इक्विवेलेंट मान लिया हमने R11। तो आप जानते हैं 1/R11 इज इक्वल टू 1/R10 प्लस 1/R9, यानी कि 1/R11 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 बराबर 2/20 इज इक्वल टू 1/10। तो R11 की वैल्यू 10 ओम आ गई। क्यों भाई? अब बताइए R11, अब देखो ध्यान से, ये R11 ये पूरा एक रेजिस्टेंस हो गया, इसमें अब करंट कितनी हो गई? आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। तो ये बताइए R1 R11 और R6 सीरीज में हो गए।
तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेंगे? तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर R1 आएगा प्लस R11 आएगा प्लस R6 आएगा, यानी कि 10 + 10 + 10 बराबर 30 ओम। समझ में आई बात नहीं आई? वो एक्चुअली ये जानना चाहते थे कि आपको ये जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस रेजिस्टेंस में जाएगा नहीं जाएगा, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपको आता है कि नहीं आता है। तो इस वाले क्वेश्चन का सी पार्ट ही सही। समझ में बात आई? नोट करिए।